हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश उपस्थित हूँ और आज की कक्षा में हम अपना कक्षा 8 का पाठ 4 करेंगे, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, यह एक गीत है और इस गीत के राष्ट्रवादी कवि कौन है? हमारे श्रीधर भास्कर द्वारा ये प्रणीत है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जीवन मार्ग में हमारे जो जीवन है उसमें अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो हमें धैर्य और आत्मविश्वास से उनका समाधान करना चाहिए। ठीक है, और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इस गीत के द्वारा कवि ने कर्मठता का संदेश दिया है और ये जो श्रीधर भास्कर हैं, ये एक राष्ट्रवादी कवि रहे हैं। ठीक है, चलो आइए अपने गीत को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा चल चल पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, यानी चलो चलो। पुरतो, पुरतो क्या होता है? आगे। ठीक है, आगे की तरफ चलो। निदेहि चरणम। ठीक है, और निदेहि यानी रखो। क्या रखो? चरणम, अपने चरणों को, अपने कदमों को आगे रखो। यानी कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं, जो श्रीधर भास्कर हैं, वो ये कह रहे हैं कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, कि चलो चलो, आगे बढ़ो, अपने कदमों को आगे की तरफ रखो। आप पीछे मुड़कर नहीं देखो, अर्थात आप पीछे मुड़कर नहीं देखो, आप अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाते चलो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी सदा ही आप अपने चरणों को आगे रखते रहिए। आगे है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि गिरि शिखर पर, गिरि क्या होता है? गिरि होता है पर्वत, और शिखरे क्या होता है? शिखरे होता है चोटी। तो गिरि शिखर पर ननु, निश्चय से ही, ननु क्या होता है? निश्चय से ही, निज निकेतनम, अपना निकेतन है, कि गिरि की शिखर पर यानी पर्वत की चोटी पर निश्चय से ही निज निकेतनम, अपना घर है। विनय यानम नगारोहणम, और बिना यान के, ठीक है, बिना यान के यानी बिना किसी साधन के, नगारोहणम, हमें उस नग पर, उस पर्वत पर आरोहण करना है, यानी उस पर्वत पर चढ़ना है। बिना ही यान के यानी बिना किसी यान के, बिना किसी साधन के हमें कहाँ चढ़ना है? पर्वत पर चढ़ना है। क्यों चढ़ना है? क्योंकि हमारा वहां पर निकेतन है, हमारा वहां पर घर है, इसीलिए हमें बिना यान के। क्यों बिना यान के? क्योंकि वो तो पर्वत की चोटी पर घर है हमारा। ठीक है, वहां तो पहाड़ियां हैं, पत्थर मिलेंगे। ठीक है, कोई साधन आपका काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बलम स्वकीयम भवति साधनम। ठीक है, तो बल ही स्वकीयम भवति, अपना होता है। बल ही अपना होता है। क्या होता है? साधनम, अपना ही साधन होता है। यानी आपको उस घर तक जाने के लिए, अपने घर तक जाने के लिए जो आपका जो साधन बनेगा, वो कौन बनेगा? अपनी हिम्मत, अपना बल, ये बनेगा, ना कि कोई वैसा साधन। ठीक है, तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि आप सदा ही आगे चलते रहिए, आप सदा ही आगे चलते रहिए। अब देखो, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इस गीत के पैराग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कि चल चल निदेहि, ये मैंने आपको ऑरेंज कलर से दिखा रखे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, चला चला और निदेही, ये किसमें, कौन से कलर में है? ये वाले जो शब्द हैं वो आपके ऑरेंज कलर से लिखे गए हैं। ठीक है, तो इनके अर्थों पर आप ध्यान दो। ठीक है, कि चला मतलब चलो, निदेही मतलब रखो। ठीक है, यानी ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया है ना, कि चलना, रखना, ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो इन क्रियापदों के अर्थ से क्या स्पष्ट हो रहा है? कि इसमें आदेश किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? चला और निदेही, चला और निदेही, इन शब्दों में क्या किया गया है? आदेश किया गया है या आग्रह किया जाता है। और संस्कृत में जब आदेश किया जाता है या आग्रह किया जाता है, तो कौन सी लकार का प्रयोग किया जाता है? तो संस्कृत में हमारी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो चला में
और निदेही में कौन सी लकार है बताओ। तो इसमें कौन सी लकार हुई, इसमें लोट लकार हुई। ठीक है, इसमें लोट लकार का प्रयोग है। तो ये जो सभी क्रियापद हैं जो इसमें आए हैं, जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखे हुए हैं, वो क्या है, लोट लकार के रूप हैं। ठीक है, अब देखो आपने आप और क्या देख रहे हैं इसमें कि मैंने कुछ शब्दों को नीले रंग से भी लिखा हुआ है। ठीक है, वो क्या चीज है, अब हमें पता है कि संस्कृत में अव्यय पद भी होते हैं। ठीक है, और अव्यय पद क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं संस्कृत में, अव्यय पद भी होते हैं। और अव्यय पद क्या होते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं, या हम अविकारी शब्द भी उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एव अपि, ये आप सबने पढ़े ही हैं। ठीक है, तो इसमें इस आपको इस गीत में, इस पैराग्राफ में जो नीले रंग से मैंने लिखे हुए हैं वो सारे क्या हैं, वो अव्यय पद हैं। ठीक है, जिसमें लिंग वचन आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, जैसे पुरतो, सदैव, ननु। ठीक है, सदैव क्या होता है, सदा प्लस एव। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करके देख सकते हो, सदा जमा एव। ठीक है, ननु, ये सारे क्या है, ये सारे अव्यय पद हैं। ठीक है, अव्यय शब्द है ये। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, पथि पाषाण विषमः प्रखरा, यानी अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, जो कवि श्रीधर भास्कर जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पथि पाषाण, कि पथ में पाषाण है। ठीक है, हमारे पथ में, हमारे मार्ग में क्या है, पाषाण है, पत्थर है, और वो पत्थर भी कैसे हैं, विषमः प्रखरा। ठीक है, विषमः प्रखरा, वो विषम है, कैसे है वो, विषम है। और प्रखरा, प्रखरा क्या होते हैं, नुकीले, प्रखरा क्या होता है, नुकीले। यानी जो हमारे मार्ग में जो पत्थर है वो कैसे, नुकीले हैं, विषम है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने घर तक जाना है। ठीक है, अपने निकेतन तक जाना है और पैदल जाना है। ठीक है, तो उसमें जो पत्थर हैं वो कैसे हैं, नुकीले हैं। हिंस्त्रा पश्वहा परितो घोरा, और परितो मतलब चारों तरफ से, देखो फिर से अव्यय पद आ गया आपका, परितो घोरा यानी चारों तरफ से। घोरा होता है भयानक। ठीक है, घोरा क्या होता है, भयानक। चारों तरफ से भयानक हिंस्त्रा पशुआ, जो हिंसक पशु है वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जब आप पर्वत पर चढ़ोगे तो आपको चारों तरफ ये भी मिलेंगे, हिंसक पशु भी मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, मतलब कि जो आपका गमन है, जो आपको, आपका जो रास्ता है जहां पर आपको जाना है, ठीक है, यद्यपि, हालांकि, वो कैसा है, सुदुष्करम है। ठीक है, कठिनता से प्राप्त होने वाला, जो कठिनता से प्राप्त होता है वो क्या होता है, सुदुष्करम। ठीक है, वो निश्चय से ही कैसा है, कठिनता से प्राप्त होने वाला, उसमें कठिनाई आएंगी, लेकिन फिर भी वो आपको मिलेगा। ठीक है, कठिनाइयों से प्राप्त होने वाला वो क्या होता है, सुदुष्करम। तो कवि कहते हैं कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट है जही ही भित्तिम भज भज शक्तिम, कि जही ही भित्ति, जही कर दो, छोड़ दो, क्या चीज छोड़ दो, भित्तिम यानी डर को छोड़ दो। किसको छोड़ दो, भित्तिम को छोड़ दो, डर को छोड़ दो, और क्या करो, भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति को भजो यानी अपने बल को पहचानो। ठीक है, जब हम ऐसे रास्ते पर जाएंगे जहां पर हिंसक पशु हैं, ठीक है, जो रास्ता विश्व में है, हमारे अनुकूल नहीं है, उस रास्ते पर हमें डर लगेगा। लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि वो डर को छोड़ दो और अपनी पावर को पहचानो, अपने बल को पहचानो, अपनी शक्ति को भजो। ठीक है, विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरुक्तिम, और विदेही करो, क्या करो, राष्ट्रीय तथा अनुरुक्तिम, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। अनुरुक्ति होता है प्रेम, अनुरुक्ति क्या होता है, प्रेम होता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और करो करो, क्या करो, सततम ध्येय स्मरणम, लगातार, सततम लगातार अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और सदा ही आगे बढ़ते रहो, सदा ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो पाठ है, ये जो गीत है, आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे आपको बताना है, आपने मुझे बताना है कि आपको इसमें क्या समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आप जरूर बताओगे कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों।